हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन फिगर 6.18 if LN parallel CB and LN parallel CD, LN parallel CB and LN parallel CD इस तरह से दिया गया है। प्रूव दैट AM अपान में AB, तो प्रूव AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, AN अपान AD, ये प्रूव करके बताना है और ये गिवन है। ये डायग्राम ऊपर 6.18 दे रखा है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये कोई डायग्राम इस टाइप से दिख रहा है। ये डायग्राम इस तरह से दे रखा है। ए बी सी डी, यहाँ पे ए है, ये बी है, सी है और डी है। और इस पे जो दो लाइंस ड्रॉ की गई है जो परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल ये लाइन है और इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है। यहाँ पे एल है, ये एम है और यहाँ पे एन है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई बेटा, एल एन पैरेलल सी बी, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है एल एन पैरेलल सी डी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। अब हमें प्रूव करना है कि ए एम अपान में ए बी इक्वल टू ए एन अपान सी डी, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां से हम लिख सकते हैं एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल सी बी या बी सी, सी बी क्यों है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वह लाइन रिमेनिंग टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है बाई बीपीटी, थेल्स थ्योरम यही कहता है। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, ए एम अपान में एम बी, ए एम अपान में एम बी इक्वल टू ए एल अपान में एल सी, ए एल अपान में एल सी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम वैसे ही इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या होगा, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, इसका रीजन मेंशन करेंगे, गिवन है। अच्छा, इसका भी रीजन मेंशन करना है बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो फिर वही चीज बीपीटी यूज करेंगे। एल एन जो है, एल एन ए डी सी के रिमेनिंग टू साइड मीन्स ए डी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, तो ये हो जाएगा ए एन अपान में एन डी। देयरफॉर ए एन अपान एन डी इक्वल टू ए एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी, ये इक्वेशन 2। और इसका भी रीजन मेंशन कर देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, इन दोनों से। अब आप इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है ए एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RHS आर इक्वल, RHS आर इक्वल, इन दोनों इक्वेशन से RHS जो है इक्वल है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AM अपान MB
देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ये ऐसा बन जाएगा AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ये रिलेशन बन के आ गया। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया गया है वो नहीं प्रूफ करना है बेटा, ये यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो जैसे उस दिन मैंने बताया था कि थेल्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैंने थेल्स के 6 फॉर्म बताए थे आप लोगों को, 6 फॉर्म, उसमें से ये फॉर्म होगा। अब इसको, इसकी हेल्प से हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा इसका क्या कर दो, इसको इन्वर्स कर दो, इसको आप लोग इन्वर्स कर दो। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो लिख सकता हूं MB अपॉन में AM, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दिया, इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा ND अपॉन में AN, ये ऐसा बन जाएगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 प्लस करने पर क्या मिलेगा? देयरफॉर MB अपॉन AB प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। एलसीएम इसका लेंगे तो इसका एलसीएम AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MB प्लस AB इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? AN होगा, और ये हो जाएगा ND प्लस AN। अब डायग्राम में देखो बेटा, अब डायग्राम में देखो ध्यान से, MB प्लस AB, MB, एक मिनट बेटा, ये AM है, AM अपान में MB, सॉरी ये MB है बेटा, क्या कहा मैंने, MB अपान में AM, ये AM था, ये AM है, MB अपान में AM, MB अपान AM, ये AM होगा, AM। अब डायग्राम में देखो बेटा, डायग्राम में MB प्लस AM, MB प्लस AM मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मिलकर क्या बन गया? AB। तो यहाँ आ जाएगा AB अपान में, और नीचे भी AM था, ये AM, तो ये हो गया AM इक्वल टू, यहाँ पे देखो ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये क्या बन गया? AD, तो ऊपर लिख दो AD अपान में AN, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दो, मतलब न्यूमरेटर को डायमीटर, डायमीटर को न्यूमरेटर में, तो या हम लोग लिख सकते हैं AM अपान में AB इक्वल टू AN अपान में AD, और यही आप लोगों को प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करके लाना था, AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। हेलो, हाँ बेटा समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, DE पैरेलल AC
डी पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, ये दिया गया है। प्रूव दैट डी एफ अपान में ए पी, टू प्रूव बी एफ अपान में एफ ई इक्वल टू बी अपान ई सी, बी अपान ई सी, ये प्रूव करके बताना है बेटा। यहाँ पे ये प्रूव करना है। डायग्राम दिया गया है, इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से लाइन दी गई है और इसके पैरेलल एक यहाँ से लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है और एक इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ की गई है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये डॉटेड वाली लाइन डॉटेड वाली पैरेलल है और ये लाइन एसी के पैरेलल है। इसका नाम दिया गया है डी एफ ई, ये डी है, ये एफ है और ये ई है, डी एफ ई। अब आप यहाँ से देख सकते हो डी पैरेलल ए सी, तो डी डी ये लाइन जो है ए सी के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये इसके पैरेलल है। हमें प्रूव करना है डी एफ अपान में ए पी, बी एफ अपान में ए पी इक्वल टू बी अपान में ई सी, ये प्रूव करके बताना है बेटा। देखिए सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले एक ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसमें कोई भी एक लाइन किसी उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो। जैसे मान लो कि आपने ये लिया डी पैरेलल ए सी, ये आपने कंसीडर किया। अब आप इस फिगर में ट्रेस करो कि डी ए सी के पैरेलल है। अगर डी लाइन ए सी के पैरेलल है तो वह कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ट्रायंगल अलग से बना लिया इसको ए बी सी, और यहाँ पे ये डी लाइन है, ये डी लाइन है और ये डी लाइन पैरेलल है किसके, ए सी के। देखो बेटा डी लाइन ए सी के पैरेलल है। अब बाकी को सबको छोड़ो। अब इसमें देखो कि क्या इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा, बोलो बेटा इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा क्या अगर डी लाइन ए सी के पैरेलल है तो, बोलो बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल ए सी क्यों है, तो ऑलरेडी आप यहां मेंशन करोगे कि गिवन है, ये गिवन है। तब हमें बताना है कि क्या इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा, और थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो क्या बनेगा। बुरहान, रिया, तनेश, बोलो बेटा बोलो। अगर इसमें थेल्स थ्योरम मैं अप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा भाई। थेल्स थ्योरम सिंपल ये कॉन्सेप्ट करता है कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वह रिमेनिंग मीन्स बी ए और बी सी को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स ये बन जाएगा बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी अपान में ई सी, ये बन जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी अपान में ई सी, ये ऐसा बन गया। एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरे तरफ जाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन उसी में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन उसी ट्रायंगल में देखो बेटा, ये दूसरा ले लो डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो डी एफ पैरेलल ए ई, तो देखो बेटा इसको मैं अब इसको हटा देता हूं। अब ये दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ
ये जो डी एफ ये मैंने बनाया था डॉटेड लाइन से डी एफ, और ये ही कुछ मैंने ये बनाया था ए ई। अब ये कह रहे हैं कि जो डी एफ है वह ए ई के बराबर है, ए ई के पैरेलल है, सॉरी डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। अब एक मिनट के लिए अब ये सब हटा दो, ये हटा दो, बोलो क्या इसमें थेल्स अप्लाई होगा? अब ये ट्रायंगल आ गया बेटा, अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ए बी ई होगा बेटा, ये गलत मैंने लिख दिया है, ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई, बोलो इन ट्रायंगल ए बी ई, जो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा ए बी ई, डी एफ पैरेलल ए ई, तब बोलो इसमें थेल्स लगेगा। तो कैसे लगाएंगे थेल्स, क्या होगा थेल्स थ्योरम से? बुरहान नहीं समझ आ रहा है भाई? अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी, यही तो होगा। देयरफॉर बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी इक्वेशन 2, और रीजन में बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ भी लिख लेना बाई बी पी टी। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए, हमने कहीं से फाइंड आउट किया। अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे तो इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लिखोगे सिंस फ्रॉम 1 and 2 LHS आर इक्वल, देयरफॉर अगर दोनों का LHS इक्वल है तो हम RHS को इक्वल बता सकते हैं, तो लिख दो देयरफॉर बी अपान में ई सी इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी, ये हो जाएगा बेटा, बी अपान में ई सी इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी, ये मिल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी अपान में एफ ई दिख रहा है, बी अपान में एफ ई दिख रहा है, बी अपान में, एक मिनट, ये कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा, बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी एफ अपान में एफ ई है बेटा, एफ ई है, एफ ई, यही गलत हो रहा था, बी एफ अपान में एफ ई, तो ये हो जाएगा बी अपान में ई सी इक्वल टू बी एफ अपान में एफ ई, ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, बी एफ अपान में एफ ई दिख रहा है, बी एफ अपान में ए पी, और यहाँ इधर दिख रहा है बी अपान में ई सी, तो आप इसको पहले और इसको बाद में कर दो तो क्या हो जाएगा, और ये वाले पहले लिख दो, तो बी एफ अपान में ए पी इक्वल टू बी अपान में ई सी, बी अपान में ई सी, देखो ये मिल गया, बी एफ अपान में ए पी ये आ गया, बी अपान में ई सी आ गया। पहले वाले में ये इधर लिखा था और इसको, और ये इधर लिखा था, तभी हमने इसको सीधा कर दिया, और ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ओके। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है कि नहीं, बोला करो आप लोग। हाँ, अब क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 6.20, ये फिगर आपके सामने दिया गया है। 6.20 में डी पैरेलल ओ क्यू
DE पैरेलल OQ ये दिया गया है। DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR हमें प्रूव करना है, शो करना है। EF पैरेलल QR, सॉरी EF पैरेलल QR, हाँ EF पैरेलल QR प्रूव करना है। EF पैरेलल QR ये हमें प्रूव करके बताना है। टू प्रूव EF पैरेलल QR। और ये DE पैरेलल OQ है बेटा, DE पैरेलल OQ ठीक है। DF पैरेलल OR ये भी करेक्ट है। हाँ ये शो करना है, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा है, यही बनाते हैं। ये है ट्रायंगल। ये बेटा ये इंक दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बोलो। ये इंक दिख रही है आप लोगों को, अगर नहीं क्लियर हो रही है? ओके। PQR ये ट्रायंगल का नाम है, PQR। और इसमें बीच में कुछ इस तरह से दिया गया है। यहां से एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, बीच में O दिया गया है, O। उसके बाद इसमें फिर कुछ कंस्ट्रक्शन और किया गया है। यहां से OQ के पैरेलल, देखो OQ के पैरेलल DE मीन्स यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की गई है जो DE है। ये बीच में D है और इधर E है। और उसके बाद यहीं से एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ की गई है जो इसके पैरेलल है, DF, यहाँ पे F है। और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। इसी को बताना है, EF को हमें QR के पैरेलल बताना है। जो ये EF लाइन बनी है, EF को हमें QR के पैरेलल बताना है। अब इसको मार्क कर लो बेटा, देखो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें EF को QR के पैरेलल बताना है, यही हमें प्रूफ करके बताना है बेटा। यहाँ पे देखो यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सब में थेल्स थ्योरम, सब में थेल्स थ्योरम अप्लाई होते जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब में थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। बशर्ते कि आपको ये आना चाहिए कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वह किस ट्रायंगल में इंप्लीमेंट हो रहा है, बस इतना ही हमें ट्रेस करना है। जैसे EF पैरेलल OQ, तो DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, तो DE पैरेलल OQ किस ट्रायंगल में आ रहा है? POQ में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल POQ क्या मिलेगा बेटा? इसमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ ये दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। तो आप इसके आगे मेंशन करो कि ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, यही थेल्स है। तो अगर DE लाइन OQ के पैरेलल है तो साइड PO और PQ को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। क्या लिख दो इसको, क्या लिखेंगे? देयरफॉर PE अपान में EQ, देयरफॉर PE अपान में EQ, देखो बेटा ये PE और ये EQ इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो PD अपान में DO, PD अपान में DO। बोलो बेटा समझ आ गया? बुरहान, रिया, तनिष, ओके। तो ये आपका मिल गया PE अपान में EQ इक्वल टू PD अपान में DO, ये मिल गया। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा इंफॉर्मेशन है उसको लो बेटा। ये दूसरा इंफॉर्मेशन फिर यहाँ पे दे रखा है, एंड DF पैरेलल OR,
डी एफ पैरेलल ओ आर नहीं है बेटे, डी एफ पैरेलल ओ आर, हाँ ठीक है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ओ क्यू ओ आर, ठीक है, ये गलत लिखा है ना, डी पैरेलल ओ क्यू करेक्ट था, ओ आर, ठीक है बेटा। तो डी एफ पैरेलल ओ आर ये क्यों है, तो ये भी गिवन है, डी एफ पैरेलल ओ आर। अब ये देखो कि किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आ रहा है पी ओ आर में, देखो ये पी ओ आर जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें है, तो लिख देंगे यहाँ पे ऊपर ही लिखते इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर गिवन, देयरफॉर इसमें बीपीटी अप्लाई करेंगे, तो देखो अगर डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो ये क्या मिल जाएगा, पी एफ अपान में एफ आर, ये हो जाएगा पी एफ अपान में एफ आर इक्वल टू पी डी अपान में डी ओ, पी डी अपान में डी ओ, ये इक्वेशन 2, और क्यों होगा, तो बाई बी पी टी, और यहाँ भी मेंशन कर लो बाई बी पी टी। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो बेटा केयरफुली, इसका भी राइट साइड पी डी अपान डी ओ है, इसका भी राइट साइड पी डी अपान डी ओ है, तो हम लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम 1 and 2 RHS are equal, therefore अगर दोनों का RHS इक्वल है, जैसे ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो हम इसके लेफ्ट को इक्वल बता सकते हैं, तो ये बन जाएगा therefore P अपान में ये P अपान में ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप चेक करो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि पी अपान में ई क्यू ये इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर। अब आप ये बताओ बेटा कि ये जो रेशियो बन रहा है, इस रेशियो को बनाने वाली कौन सी लाइन है ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में या रेशियो बनाने वाली कौन सी लाइन है, बोलो बेटा जल्दी। पी अपान में ई क्यू और पी एफ अपान में एफ आर, देखो पी अपान में ई क्यू और पी एफ अपान में एफ आर, पी अपान में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर, इसको बनाने वाली कौन सी लाइन है इस रेशियो को, तो बेटा ई एफ दिख रही है ना, ई एफ, यहाँ पे ई एफ दिख रही है, ठीक है, ठीक है बेटा, ई एफ जो है ये रेशियो बना रही है। तो अब आप कन्वर्स ऑफ थेल्स को यहाँ पे देखो, कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या बताया गया था कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वह लाइन उसी ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड यानी कि थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी अपान में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर, क्यों है, तो जस्ट प्रूव या एबव प्रूव्ड, ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के जस्ट उल्टे वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, इस रेशियो को बनाने वाली लाइन ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के तीसरी साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करके बताना था, ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बेटा, चलिए ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे।